बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य में 22वां अध्याय। राजा पिथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको वह बतलाइए कि विंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैं उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, वह मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इस से आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से विंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने वह भी कहा कि तभी से विंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अंत आप उन्हें समझाइए, क्योंकि वह प्रकृतिक चराचर आपके अधीन है। देवताओं से वह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दूसरी माया समझाई और कहा, वह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं, परंतु वह महादेव जी उमा त्रिदेवी की जननी, उन सब से परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती हैं। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। आदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा, ईश्वर जी हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उसके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथ्वी होकर शीतल होती हूँ। सत्य गुण से गौरी, राजगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी रक्षा से आदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह हम तुम्हारे मनोरथ को पूरा कर देंगी। वह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियां ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब का काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा दी देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। विंदा की चिता को भूमि में डाल दिया, जिससे दात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्रियों रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। काम शक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। दात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववंत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। वह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो गीता माता की जय।
श्रीमद्भागवत गीता की जय हो। गीता में 13वां अध्याय। श्रवण देख ललचाए नहीं, मट्टी से नहीं बेर, ऊपर धरती जाही को सम उपवन की शेर। सुंदर नारी रत्न नहीं मोह कहो और काम, शीत उषा उषाण सम है जिसने नहीं क्रोध का नाम। जैसे सोए पलंग पर तिमी धरती पर सोए, रोग दोष से रहित जो भक्ति में ढूट होए। हे अर्जुन उस जीव को जाने ब्रह्म का ज्ञान, अति प्यारा वेजर मुझे अर्जुन निश्चल जान। सियापति राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 13वां अध्याय क्षेत्र ज्ञान विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंते, प्राणी की देह को ही क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्र ज्ञान कहते हैं। क्षेत्र ज्ञान का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। क्षेत्र ज्ञान को ही प्रकृति पुरुष भी कहते हैं। हे अर्जुन, देह क्षेत्र का 80 तत्व किन विकारों के कारण है? क्षेत्र ज्ञान का क्या महत्व है, इस विषय में मैं तुझे बतलाता हूँ। इसे ऋषियों ने विभिन्न प्रकार से कहा है। वेदों में भी तरह तरह से कहा गया है। ब्रह्म सूत्र दियों को में तो प्रमाणों सहित इनका वर्णन किया गया है। हे कुंते, उसी क्षेत्र तथा क्षेत्र ज्ञान को अब तू मेरे द्वारा सुन। पृथ्वी, जल, आकाश, आयु तथा अग्नि, यह 5 महाभूत है। अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी का सुख क्षम प्रकृति, 10 इंद्रियां, कान, नाक आदि ज्ञान इंद्रियां, नेत्र, जीव, कर्म इंद्रियों एवं त्वचा, पैर, हाथ, गुद्दा तथा मूत्र, त्याग का मार्ग, सुख दुख का कामना, देश आदि ही क्षेत्र ज्ञान के विकार हैं। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान, दंभ, चरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से पीड़ित ना करना, मन में क्षमा भाव रखना, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा करना, मन को बाहर और आनंद से शुद्ध रखना, अंत करण में शीतलता, राग, देश तथा कपट आदि को त्यागना, मन में एक ग्रह रखना, इंद्रियों का निग्रह, भोगों से विरक्त होना, अहंकार से विमुख हो जाना, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था एवं रोग आदि कष्ट पूर्वक स्थितियों को अपने विकार से दूर रखना, पुत्र स्त्री मोह माया आदि में आसक्त ना होना, सुख दुख में एक समान रहना तथा सदैव मुझ में ही आसक्ति रखना, विश्व आदि विकारों से दूर रहना, मुझे ही परमेश्वर मानकर अहं का त्याग करना तथा मेरा ही आश्रय लेना। ऐसे कृतियों से युक्त प्राणी में ही मुझे तत्व से जानने की भावना जागृत होती है। हे पार्थ, अधर्म ज्ञान में नित्य स्थिति और त्वचा ज्ञान के अथवा रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, वह सब ज्ञानी पुरुष का ज्ञान है। जो इससे विपरीत अभिमान, दंभ, हिंसा आदि है, वह अज्ञानी का अज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है उसको जानकर ही प्राणी
परमानंद को प्राप्त होता है। आदि रहित परम ब्रह्मा अकथनित होने के कारण न उसे सत्य कहा जाता है और ना ही असत्य कहा जाता है, परंतु वह सभी ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से क्षेत्र वाला है। हे अर्जुन, परमेश्वर आकाश, आयु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके शीतल है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में वह सब इंद्रियों तथा आसक्ति रहित गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको पालन पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। वह परमात्मा चराचर के सभी प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वह चार अचर रूप भी है और सूक्ष्म होने से अविज्ञान है। हे अर्जुन, वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होकर भी चराचर के संपूर्ण प्राणियों में पृथक के सदृश स्थिति प्रतीत होता है। हे अर्जुन, परमेश्वर का स्वरूप एक ही है। वही यह त्वचा है जो विष्णु रूप से सबका पालन करता है, शिव रूप से संहार करता है और ब्रह्म रूप से सबकी रचना करता है। वही आत्मा तत्व महाज्योतिषी यम त्रिगुणमयी माया से पृथुक है। वह आत्मा तत्व ज्ञान स्वरूप होने के कारण जानने योग्य है। हे अर्जुन, प्रकृति और क्षेत्र ज्ञा को ही तू आनंदित जान तथा राग देश विकार एवं त्रिगुण आत्मा संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि आकाश, आयु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार, मन और क्षेत्र, त्वचा, रचना, नेत्र, घृणा, यम, वाक्, हस्त, पद, उपस्था तथा गुदादि, यह 13 नाम कारण है। हे पार्थ, कार्य और कारण ही उत्पन्न का मूल भी प्रकृति ही है, परंतु परमात्मा की त्रिगुणमयी माया में स्थल प्राणी प्रकृति से उत्पन्न हुआ सभी त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। उन गुणों के साथ ही जीव आत्मा के अच्छी अथवा बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। हे अर्जुन, आत्मा परम तत्व इन भौतिक शरीर में रहते हुए भी त्रिगुण से निर्लिप्त रहता है। वह जीव आत्मा के भले बुरे कर्मों का मात्र दुष्टा शिव रूप निर्मल सत्य रूप तथा आनंद प्रदान होने से परमात्मा कहलाता है। हे धनंजय, वह प्राणी को और गुण सहित प्रकृति को तत्व से जानता है। संपूर्ण जगत में माया का कार्य होने से वह क्षण भंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीव आत्मा नित्य चेतना, निर्विकार, अविनाशी, शुद्ध एवं बोध स्वरूपा सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। जो प्राणी इस प्रकार समझ कर संपूर्ण मणिक पदार्थों का सर्वथा त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य शीतल रहना जानता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। उसकी होता है जो प्राणी मेरी महिमा को
मात्र सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है, वह भी भाव बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, सृष्टि में जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब शरीर वह प्राणी के संबंधों का ही परिणाम है। अंत सारी सृष्टि ही क्षणिक होने से अनित्य है। इस संसार में जो प्राणी इस नाशवान देह में भी मुझे अविनाशी तत्वों को जान लेता है, हे अर्जुन, अनादित्य और गुणातीत होने से वह अविनाशी परमात्मा देह में शीतल होते हुए भी वास्तव में ना तो कोई कर्म करता है और ना ही किसी कर्म में लिप्त होता है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, सभी पृथ्वी को ढके रहता है लेकिन पृथ्वी को कभी मिलता नहीं, उसी प्रकार स्वतंत्र देह में शीतल होकर भी आत्मा गुण तिथि होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशमान करती है। जो प्राणी आत्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त करके त्रिगुणमयी माया में लिप्त नहीं होता, वह सदैव सुखी रहता है। इसी प्रकार क्षेत्र को जड़ विकार क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्र ज्ञा को नित्य चेतना अविकारी यम अविनाशी जानना ही उनके भेद का ज्ञान है। विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय जो प्राणी ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्वों से जानते हैं, ऐसे भक्त एवं महापुरुष परम ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गीता माता की जय। गीता माता का 13वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, प्राचीन काल में दक्षिण दिशा के एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह धार्मिक प्रकृति का वेदों का अच्छा ज्ञाता था। उसकी पत्नी उसके विपरीत स्वभाव की थी। पति की हर इच्छा की उपेक्षा करना उसकी आदत बन चुकी थी। पर पुरुष का संग करने की भी इच्छुक थी। एक दिन वह, बच्चों लाइट चला गया, माफ करना, मन में पर पुरुष का प्रलोभन लिए काफी देर तक इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसे कोई कामी पुरुष नहीं मिल पाया। अनाथ वह थक कर एक निर्जन स्थान पर घने वृक्ष की छांव में लेट गई। लेटते ही उसे नींद आ गई। अभी वह उल्टा को सोए थोड़ा ही समय बीता था कि अचानक पेड़ के नीचे झाड़ियों में से तेज आहट सुनाई दी। वह उठकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि शायद उसका संग पाने के लिए कोई आ रहा है। अचानक वह बुरी तरह चौंक कर खड़ी हो गई। माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि झाड़ियों में से निकल कर आने वाला कोई पुरुष नहीं बल्कि एक खुखार चीता था। चीते ने उसे मार डाला। फिर अगली योनि में वह चंडालनी बनी, लेकिन उसे योनि में भी वह दुष्कर्म करने लगी। संयोगवश एक दिन वह एक मंदिर में पहुंची, जहां पुजारी स्नान के पश्चात गीता के 13वां अध्याय का पाठ कर रहा था। उसने भी उसका श्रवण किया। उसके बाद उसकी अचानक मृत्यु हो गई।
लेकिन मृत्यु से पूर्व उसके कानों में गीता 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 के पाठ के शब्द पढ़ रहे थे। फलत वह उसी योनि से मुक्ति होकर भगवान के धाम चली गई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, इस कथा के श्रवण से तुम गीता के 13वां अध्याय का महत्व भली भांति समझ गई होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो गीता माता की जय हो। तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीनो, शालिग्राम महरा महापटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। जाके पत्र मझीरी सोहे, जाके पत्र मझीरी सोहे। श्रीपति चरण लिपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पूरन पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी। सभी सखी मैया तेरी यस गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। जय मेरी माँ तुलसा, जय मेरी माँ शक्ति, जय मेरी माँ दया करो कृपा करो, सुख शांति दो हे मेरी माँ तुलसा। जय मेरी माँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों लाइट चला गया था, मुझे माफ करना, क्योंकि बिना लाइट के भगवान जी दिख नहीं रहे हैं आपको। देखो मेरे कन्हैया का, देखो चरण तो सबसे मेन तो चरण होता है कान्हा का। आप चरण का दर्शन करो। बोलो कार्तिक महात्म की जय।